दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज 3 क्वेश्चंस हनी कॉम्ब बुक का स्टोरी जानेंगे। यहाँ पर ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगी यहाँ पर, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही सीकिंग आंसर्स टू देम। यहाँ पर ये स्टोरी का ब्रीफ ये है कि एक राजा के 3 सवाल है और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा है। अब सवाल क्या है, क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है, ये हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। एक राजा को एक विचार आया कि यदि उसे 3 बातों की जानकारी होगी तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। ये 3 बातें थी कि सबसे पहला था कि कोई काम शुरू करने का सही समय क्या है, उसे किन 3 लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा है कि उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो इसीलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स भेजे, यानी कि दूत भेजे अपने, और इन 3 सवालों का जवाब देने वाले को बड़ी राशि देने का वादा किया। ठीक है। अब कई बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कि जो वाइज मैन होते हैं, वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी के उसके सवालों का अलग अलग जवाब दिया। पहले सवाल के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को समय यानी कि टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और फिर उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा केवल इस तरह यह उचित समय पर अपना सब कार्य कर सकता है। अन्य लोगों ने कहा कि कुछ करने के लिए पहले से सही समय का तय करना असंभव था। राजा को उन सभी पर ध्यान देना चाहिए जो कुछ घटित हो रहा था। बेवकूफी भरी बातों से उसको बचना चाहिए और हमेशा वह करे जो उस समय आवश्यक लग रहा हो। फिर भी और लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान पुरुषों की एक परिषद की जरूरत है जो उसे उचित समय पर कार्य करने में मदद करेंगे। यह इसलिए था कि एक आदमी के लिए दूसरों की मदद के बिना हर कार्य के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना असंभव होगा। अब But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन फिर कुछ दूसरों ने कहा कि कुछ चीजें हैं जो जरूरी हो सकती हैं। ये बातें परिषद के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती। किसी काम को करने के लिए सही समय तय करने के लिए जरूरी है कि भविष्य में इस पर गौर किया जाए, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग उनके पार्षद थे। अन्य लोगों ने पुजारियों को सबसे आवश्यक बताया, कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टरों को चुना, और फिर अन्य लोगों ने कहा कि उसके सैनिक सबसे जरूरी थे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि तीसरे प्रश्न के लिए कुछ ने विज्ञान का नाम लिया, यानी कि साइंस बताया, अन्य लोगों ने लड़ाई को चुना, और फिर दूसरों ने धार्मिक पूजा का नाम लिया। चूंकि उसके सवालों के जवाब इतने भिन्न थे, तो राजा जो था वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें कोई इनाम उसने नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक विशिष्ट साधु की सलाह लेने का निर्णय लिया। विशिष्ट साधु यानी कि हर्मिट जिसे बोलते हैं, जो अकेला रहता और सिंपल लाइफ जीता हो। साधु एक जंगल में रहता था जिससे वह कभी बाहर नहीं आता था। वह साधारण लोगों के अलावा किसी से भी नहीं मिलता था, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। साधु की झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को और अपने अंगरक्षक के साथ छोड़ दिए और अकेले चला गया। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने साधु को अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोदते हुए देखा। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। साधु जो था वो बूढ़ा और कमजोर था, और काम करते हुए वह जोर जोर से सांस ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have
come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब राजा जो है वो साधु के पास गया और उसने कहा, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? दूसरा, मुझे सबसे अधिक किन लोगों की जरूरत है? तीसरा, और कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है? अब साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोले। वह खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए हो, मुझे कुदाल लेने दीजिए और अपनी जगह पर काम करने दें। धन्यवाद, साधु ने राजा को अपनी कुदाल देते हुए कहा। इसके बाद वह जमीन पर बैठ गया। जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए तो वह रुक गया और अपने सवालों को उसने फिर से दोहराया। साधु ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खड़े होकर कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और लगातार खुदाई करता रहा। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। सूरज पेड़ों के पीछे नीचे चला गया और अंत में राजा ने कुदाल को जमीन में गाड़ दिया और कहा कि बुद्धिमान मनुष्य, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया था। अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताओ और मैं घर लौट जाऊंगा। साधु ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये थी आपकी फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की स्टोरी आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि राजा मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने अपने पेट को अपने हाथ से दबा रखा था, जिससे खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े निकाल दिए और उन्हें उसके पेट में एक बड़ा घाव मिला। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। राजा ने घाव पर फिर से पट्टी बांधी, जब तक अंत में खून बहना बंद नहीं हो गया। आदमी को बेहतर महसूस हुआ और पीने के लिए कुछ मांगा उसने। राजा ने उसे ताजा पानी लाकर दे दिया। इस समय तक सूरज छिप गया था और हवा जो थी वो बहुत ठंडी चल रही थी। साधु की मदद से राजा घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा। राजा अपने चलने और किए गए काम के कारण थक कर फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब वह उठा तो उसे वह याद करने में कई मिनट लग गए कि वह कहाँ था या बिस्तर पर लेटा हुआ था। अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था? दाढ़ी वाला आदमी ने जब देखा कि राजा जाग रहा है तो उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ करने का कोई कारण नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी। मुझे पता था कि साधु से मिलने के लिए तुम अकेले चले गए थे और मैंने घर वापस लौटते समय तुम्हें मारने का मन बना लिया था, लेकिन कई दिन बीत गए और तुम वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं अपने पिछले यानी कि अपने छिपने की जगह से निकला और मार्ग में तुम्हारे अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बच निकला, लेकिन अगर तुमने मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर गया होता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई है। अब अगर मैं जीवित भी रहता हूँ तो मैं आपके सबसे कादार सेवक के रूप में आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। मुझे माफ कर दो। अब क्या हुआ कि राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति बनाने और उसे एक दोस्त के रूप में जीतने के लिए बहुत खुश था। उसने न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि कहा कि वह उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और अपने डॉक्टर को भेजेगा, और उसने उस आदमी को उसकी संपत्ति वापस देने का वादा किया। घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा जो था वो झोपड़ी से बाहर निकला और साधु को ढूंढने लगा। दूर जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने सवालों के जवाब पाने की कामना की।
साधु अपने घुटनों पर बैठकर एक दिन पहले खोदे हुए गड्ढों में बीज बो रहा था। राजा साधु के पास गया और कहा, बुद्धिमान आदमी, आखिर बार मैं आपसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए विनती करता हूँ। जब राजा उसके सामने खड़ा था तब साधु ने झुके हुए ही राजा की ओर देखकर कहा, तुम्हें पहले ही जवाब दे दिया गया है। मुझे कैसे जवाब दे दिया गया है? आपका क्या मतलब है? अब साधु ने जवाब दिया कि क्या तुमने नहीं देखा? यदि कल तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और मेरे लिए इन गड्ढों को नहीं खोदा होता तो तुम चले गए होते। तब उस आदमी ने तुम पर हमला किया होता और तुम चाहते कि काश तुम मेरे पास रुक गए होते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप गड्ढे खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब आदमी हमारे पास भागता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह आपके साथ शांति बनाए बिना मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखो, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय वर्तमान है, यानी कि प्रेजेंट है। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि केवल यह वह समय है जब हमारे पास कार्य करने की कोई शक्ति होती है। और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप एक विशेष क्षण में हैं, यानी कि बहुत स्पेशल पल जब हम बिताते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसी और से मिलेंगे भी या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है, क्योंकि इस दुनिया में हमें केवल उस उद्देश्य के लिए ही भेजा गया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया है हिंदी में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपको इस स्टोरी की इंग्लिश समरी भी समझाऊंगी, हर एक पैराग्राफ को इंग्लिश में भी समझाऊंगी। तो अगर आपको इंग्लिश में भी समझना है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।